नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। हम सभी के लिए खुशी की बात है कि हमारे विकास पुरुष अब राज्यपाल के पद पर काबिज होने जा रहे हैं। जी हाँ, जिनके बिना मेवाड़ की राजनीति लगभग अधूरी ही लगती थी। उन्हीं के लिए, उन्हीं महामहिम के सम्मान में अब हम उन तमाम शख्सियतों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने गुलाब जी के साथ अपना काफी समय बिताया है और मेवाड़ की राजनीति को काफी जिया है। हमारे साथ पार्षद छोगालाल जी भोई मौजूद हैं, अतिक्रमण निरोधी समिति के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका उदयपुर न्यूज में। आपने तो काफी समय ये कहें कि गुलाब जी के साथ गुजारा है और पिछले जब से आपका कार्यकाल रहा है तब से काफी ज्यादा करीब आप माने जाते हैं। सर, कुछ ऐसे संस्मरण जो गुलाब चंद कटारिया जी के साथ आपके रहे हों वो जानना चाहें। कृतिका जी, आपको नमस्कार, धन्यवाद, क्योंकि ऐसे शुभ मौके पर जी हमारे आदरणीय गुलाब जी भाई साहब जब राज्यपाल बन गए हैं और वो हमारे उदयपुर में कल ही आ रहे हैं, कल उनको स्वागत करने का मौका मुझे भी मिलेगा। तो आपके उनके संबंध में संस्मरण के बारे में पूछा है, तो मैं भी लगभग गुलाब जी को 40 साल से देख रहा हूँ जी। तो 40 साल से जब उनकी नेतागिरी या जैसे मुखर्जी चौक में कोई उनकी भाषण होते थे तो वो उनके 40 साल पहले, 35 साल पहले उनकी स्पीच, भाषण इतने जोरदार होते थे कि हम लोग सुनने जाते थे जी। 40 साल पहले तो उससे मतलब जो हमारा जुड़ाव, जनसंघ भी देखी मैंने, तो जनता पार्टी भी देखी, क्योंकि जनता पार्टी के मंचों से भी भाषण दिया था। एक टाइम में अलायंस हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, मतलब जहाँ भारतीय जनता पार्टी तो थी नहीं जी। पहले जनसंघ था या कोई और पार्टी थी, जनता दल वगैरह, तो ये दूसरी पार्टी थी। तो जनता दल भी बना, जनसंघ को खत्म करके जनता दल बना पूरे ऑल इंडिया में। तो जनता दल के मतलब उस मंच से भी उनका भाषण हमने सुना हुआ है जी। 35 साल में, 40 साल पहले। तो गुलाब जी की भाषण जो है वो तो हमेशा से ही बहुत ज्यादा सुनना लोग पसंद करते हैं और पिछले कुछ समय की बात करें तो सुर्खियों में भी काफी वो रहे हैं। हाँ, वो गुलाब जी भाई साहब हैं, देखो जी। सुर्खियों में तो रहते हैं, अच्छे काम करते हैं इसलिए सुर्खियों में रहते हैं जी। वरना कौन उनको 8 बार एमएलए बना देता, एक बार ये लोकसभा में पहुंच गए और इतने एक्टिव उदयपुर के, क्योंकि वो जहां जाते हैं जीत जाते हैं जी। 2 बार बड़ी सारडी गए तो भी वो जीत के आए। उदयपुर में निरंतर ये 3-4 बार एमएलए बन के जीत रहे हैं जी। और फिर 2 बार गृह मंत्री रहे, तो ये सभी लोग जानते हैं जी। तो मैं तो गुलाब जी भाई साहब का फैन इसलिए हूँ कि एक तो उनके ऊपर कोई किसी का तरह का कोई दाग नहीं है जी। हम जो अगर कोई लंबी फहरिस्त देखी जाए बड़े बड़े लंबे चौड़े नेताओं की, तो कई सारे दाग लग जाते हैं। किसी पे चरित्र का दाग लग जाता है, किसी पे भ्रष्टाचार का दाग लग जाता है। तो ऐसे हमारे गुलाब जी भाई साहब पे किसी तरह का राजनीतिक में कोई ऐसा भ्रष्टाचारी का दाग उनके ऊपर नहीं है। और रही बात के जब से गुलाब जी भाई साहब, आदरणीय भानु कुमार जी शास्त्री हमारे मेवाड़ के नेता थे जी। हाँ, भाषण जैसे जो धारापाई, एक मान लो किसी उदयपुर की समस्या के लिए बोलते थे जी। तो ताल ठोक के बोलते थे ढंग से, चाहे वो कलेक्टर से बोले, चाहे एसपी से बोले, चाहे विधानसभा में बोले, चाहे उनको किसी भी मतलब जो पार्टी के मंच होते थे ना, चुनावी मंच, वहां पर कोई समस्या रखते थे, चाहे जैसे मानसी वाकल, उदयपुर की समस्या ले लो, मानसी वाकल से पानी आना चाहिए, कई सारे तो 8 फेस है, तो उसके लिए वो निरंतर अपने भाषणों में कहते थे और उनके भाषणों का प्रभाव मतलब सरकारों तक पड़ता था। तो यानी कि उनकी बोलने की अपनी लैंग्वेज, तो हमने देखा कि यार ये नेता बहुत तगड़े हैं, इनके भाषण में वो जान है, इतने लोग, और हमें जोश आ जाता था। चाहे कई टाइम हो कि कई सारे आंदोलन उन्होंने किए, चाहे वो राम जन्मभूमि का आंदोलन हो तो उसमें सक्रिय रहे थे, और जनसंघ से जनता दल में, फिर भारतीय जनता पार्टी के तो हमारा वरिष्ठ नेता है। तो यानी कि उनकी देखरेख में पूरी उदयपुर की नेतागिरी अब तक चल रही थी जी। तो सर, अब तो राज्यपाल के पद पर हो काबिज हो जाएंगे। हाँ। अब मेवाड़ की राजनीति में इतना सक्रिय हस्तक्षेप भाई साहब का रहेगा नहीं, मेरे ख्याल से तो क्या मेवाड़ की जो राजनीति है वो अभिभावक विहीन हो जाएगी, क्या मानते हैं सर? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये दुख हमें है, ये दर्द। मान लो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता और है,
उनके दिमाग में ये दर्द तो है कि यार अब हमारे आदरणीय गुलाब जी जो इतने अनुभवी नेता जो सबको एक साथ एक मुट्ठी में बांध कर रखते थे वो अब यहाँ नहीं है। क्योंकि राज्यपाल बनने के बाद में स्वयं गुलाब जी इतने समझदार हैं और आदर्श है हमारे कि संवैधानिक पद होता है, वो यहाँ की नेतागिरी में अब नहीं पड़ेंगे। तो हम लोगों के लिए तो एक दर्द है, कारण कि हम भी पुराने हैं। मान लो मेरी 65 साल की उम्र है, अब हम सोच रहे हैं कि लेकिन वे भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में कई सारे ऐसे नेता हैं जो उनकी शिक्षा से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। सर, जब भी विधानसभा चुनाव होते थे उसके ठीक पहले या ये कहें कि हर 5 वर्ष में गुलाब जी एक ऐसे नेता थे जो अपने विरोधियों को भी अपना समर्थक बना लेते थे, मतलब कोई विरोधी कभी उनका कोई रहा नहीं। क्या कहना चाहें? हाँ, विरोधी नहीं रहा। ये तो कल मैंने विधानसभा उदयपुर में भाषण पढ़ा था जब सीपी जोशी साहब, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, वो जो उनको विदाई दे रहे थे और उनके स्टेटमेंट मैंने पढ़े तो आपस में ही कह रहे थे, स्वयं अशोक जी गहलोत कह रहे थे कि नहीं साहब, गुलाब जी चाहे हमारी विधानसभा में चाहे कुछ भी बोलते हैं, भाई उनकी समस्या, उदयपुर की समस्या या जनता की समस्या, राजस्थान की समस्या बोलते हैं, वो चाहे उनकी किसी भी भाषा में टेबल ठोक के बोलते हैं, हमें भी ललकारते हैं, लेकिन जो ही विधानसभा खत्म हो जाती है, हम लोग चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, तो एक साथ बैठकर हम बैठते हैं। तो उनके तो सब कायल है ही, स्वस्थ राजनीति, तो यानी कि उनसे सीखना चाहिए हम लोगों को। तो गुलाब जी के बाद दक्षिणी राजस्थान का एक बड़ा चेहरा, बड़ा नेता आप किसे मानते हैं? बहुत मुश्किल है जी, बहुत ये मुश्किल सवाल पूछ दिया आपने, और है भी मुश्किल जी, क्योंकि कई सारे लोग हैं जी। ऐसा नहीं कि ऐसा चेहरा है सर जिसमें आप देखते हैं कि गुलाब जी जैसी काबिलियत उस बंदे में है, ऐसा कोई चेहरा? उदयपुर में बिल्कुल। उदयपुर में तो देखो सभी लोग मानते हैं अपने आप को, लेकिन जो गुलाब जी भाई साहब ने जो ऊंचाइयां प्राप्त की, जो उन्होंने संघर्ष किया, गुलाब जी भाई साहब ने जो संघर्ष किया वो इतना नीचे से किया कि आज भी राजनीतिक करियर कितना है उनका, 41 साल तो होगा ना, 40 साल के राजनीतिक, उससे भी ज्यादा आप कह रहे हो, तो 40 साल पहले भी उनका मकान माचला मगरा सेक्टर 11 की तरफ, उसकी जो साइज देख लोगे ना आप, 20 फीट बाई 30 फीट का मकान की साइज है। तो 2 बार गृह मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री रहे, कुछ के नेता प्रतिपक्ष रहे, बड़े बड़े नेता रहे, लेकिन आज भी वो वही मकान है। हाँ, बिल्कुल। 20 फीट बाई 30 फीट के मकान, 2 मंजिले में, एक मंजिल में वो रहते हैं और एक मंजिल में नीचे किराएदार रह रखे हैं। तो अब इतना ईमानदार नेता तो मुश्किल। आजकल तो सबसे पहले हम, मान लो मैं नेता बनता हूं तो 25 तो कुर्सी लाऊंगा, 25 सोफा सेट लाऊंगा, 25 आदमी रोज के आ जाए मेरे पास, उसको चाय पीने की व्यवस्था करूंगा। आजकल तो नेतागिरी ये है। तो गुलाब जी भाई साहब के पास वो घर पे नेतागिरी नहीं है। आदरणीय गुलाब जी भाई साहब प्रातः सुबह 9 बजे अपने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय उदयपुर के ऑफिस में बैठ जाते हैं और वहीं से सब कार्यकर्ताओं को काम कर रहे हैं। और गुलाब जी भाई साहब जब प्रदेश अध्यक्ष भी रहे तब भी वो घर नेतागिरी नहीं करते। जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय जयपुर में था वो टाइम से वहां आ जाते थे और पूरे राजस्थान के जो भाजपा के कार्यकर्ता थे उनको वो समय देते थे। यानी कि गुलाब जी भाई साहब जैसा नेता बनना बहुत बड़ी बात है कि वो प्रदेश अध्यक्ष थे, तब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय प्रदेश में बैठते थे कुर्सी पे, और उदयपुर के नेता हैं तो घर पे नेतागिरी नहीं करते, बीजेपी कार्यालय में आकर नेतागिरी करते हैं। तो ऐसा नेता नहीं मिल सकता है, मुश्किल। तो फिर भी भाजपा से कौन सा ऐसा चेहरा आप मानते हैं कि हो सकता है, और अगर आपको मौका मिलता है तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि नाम आपका भी उस फहरिस्त में है? हाँ, नाम तो अब आ जाता है, हम भी काम कर रहे हैं बहुत समय से जी। आप ये कह रहे हो तो आपके मुंह में गुड़ और शक्कर जी। बट गुलाब जी भाई साहब जैसा मुकाबला हम नहीं कर सकते हैं, उनके छोटी सी अंगुली बराबर भी हम नहीं हैं। हाँ, उनसे हमने कुछ सीखा है, हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं, हम चोरी नहीं करते हैं, हम जनता की हर आवाज को उठाते हैं। चाहे कई सारी उदयपुर की समस्या होती है, चाहे आयड सड़ रही है, आयड स्मार्ट सिटी का मामला है, वो लोग हम उठाते हैं। सड़कें साफ होनी चाहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए, तो ये हम लोग ईमानदारी से कर रहे हैं, उसके पीछे नहीं हटते हैं। बट गुलाब जी का मुकाबला मेरी औकात नहीं है कि मैं उनका मुकाबला कर सकूं। अब जो करने वाले कोशिश करेंगे।
सर, तो आज उदयपुर न्यूज जो महामहिम के सम्मान में जिस तरह से लगातार उन लोगों से बातचीत करने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे उदयपुर न्यूज के माध्यम से? मैं यही कहना चाहूंगा, हमारा पूरा उदयपुर, पूरा मेवाड़ दुखी भी है और खुशी भी है। आज मान लो मैं बात करता हूँ ना, मैं भी पार्षद हूँ छोटा सा, कई सारे लोग ऐसे हैं, कार्यकर्ता हैं, हम लोग तो सपने देखते थे यार इस बार तो गुलाब जी का नंबर पक्का है कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ऐसा पक्का था, हम भी सोच रहे थे। और गुलाब जी को ऐसा भी कहते थे कि यस हम तो लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, इस बार 2024 का चुनाव भी लड़ेंगे। तो इसका मतलब हम लोग और ज्यादा पावर में थे। हम सोच रहे थे कि यार हम कार्यकर्ता गुलाब जी की वजह, अभी आज हमारी कोई अहमियत है तो गुलाब जी की वजह से, पार्टी का काम तो हम करते हैं, लेकिन कई तरह के नेता होते हैं तो हम तो गुलाब जी भाई साहब के पीछे पीछे चलते हैं ना। जब अचानक जो भी होता फरमान आया है कि अब ये सक्रिय राजनीति से दूर हो गए और अब ये राज्यपाल है, महामहिम बन गए हैं, तो वो तो खुशी है जी। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि यार भारतीय जनता पार्टी का एक वो स्थान है, अब हमें खाली खाली लग रहा है। ऑफिस में जाएंगे तो हम तो भावुक हो रहे हैं बार बार यार, हमें ऑफिस में गुलाब जी भाई साहब तो देखते पहचान जाते थे, अरे भाई छोकालाल इधर आ, अरे भाई ताराचंद जी इधर आओ, किरण जी, मतलब जो भी वो बिठाते थे। अब क्या पता कौन नेता बड़ा बनेगा, हमें बिठावे कि नहीं बिठावे, वो चलो बिठावे नहीं बिठावे वो बात अलग हो गई, लेकिन गुलाब जी भाई साहब का जो स्थान है, उनकी कार्यशैली है, वो अखरेगी खलेगी हमें। बिल्कुल, आप थोड़े से इमोशनल भी हो रहे हैं और आंखों में थोड़ी अश्रुधारा भी छोकालाल जी की आ गई है। बिल्कुल मेवाड़ के लिए काफी गर्व का विषय है, क्योंकि यहाँ से एक बड़ा चेहरा निकला अब राज्यपाल के पद पर काबिज होने जा रहा है। और छोकालाल जी वही जिन्होंने काफी समय गुलाब चंद कटारिया के साथ बिताया है, और इनका कहना है कि उनके भाषणों से प्रेरित होकर ही इन्होंने राजनीति की तरफ रुख किया था। तो बहुत खुशी भी है, लेकिन कहीं एक दुख भी है कि अब उनकी बराबरी जो है वो मेवाड़ में कोई करने लायक अभी तक चेहरा नजर नहीं आ रहा। साथ ही जो अब आने वाला नेता है वो तमाम उनके तो जो भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, उन्हें वो कद्र, वो ये कहें कि वो सम्मान देता है या नहीं देता है, ये छोकालाल जी बोई का जो मन की व्यथा है वो उन्होंने बताई। महामहिम के सम्मान में लगातार हम लोग मिलते रहेंगे तमाम उन शख्सियतों से जिन्होंने काफी समय गुलाब चंद जी कटारिया के साथ बिताया है। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।